Hello students, I hope that you all are fit and fine. In this video of class 11th accountancy, we will be discussing some basic accounting terms. Under the first term, we will understand business transaction. सबसे पहली टर्म जो हम समझेंगे वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब यही क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के कारण ही अकाउंटिंग का एग्जिस्टेंस है. अगर आपने कोई भी बिजनेस फर्म ओपन कर रखी है तो कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो होगा. आप थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ गुड्स खरीदेंगे या फिर किसी कस्टमर को कुछ ना कुछ गुड्स बेचेंगे या आपका कोई ना कोई ट्रांजैक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और उसी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं. तो अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकें? रिकॉर्ड कर सकें. अकाउंटिंग हम करते ही इसलिए जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या कर पाएँ? रिकॉर्ड कर पाएँ. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होता है या फिर एक इकोनॉमिक इवेंट होता है. इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें हम खरीदना और बेचना कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का. किसके रिटर्न के लिए? कुछ रिवॉर्ड के रिटर्न के लिए, कुछ मनी के रिटर्न के लिए. इसलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर इकोनॉमिक इवेंट जो किसके बीच में होता है? विच इज़ एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज. दो पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्या होता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन. और आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिसे आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे वो कौन से नेचर का होना चाहिए? फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, जिससे आप एक्सप्रेस कर सको इन टर्म्स ऑफ मनी. मनी के फॉर्म में आप उसे एक्सप्रेस कर पाओगे. और वो एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है या फिर एक्सचेंज होता है. किस चीज़ का एक्सचेंज और ट्रांसफ़र? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज और ट्रांसफ़र. अब एग्जाम्पल क्या होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन के? परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स. सपोज़ हमने किसी को उधार पर गुड्स दे रखे हैं तो उनसे जो भी हमें अमाउंट मिला है वो, या फिर किसी ने हमसे उधार पर गुड्स लिए हैं तो उससे जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो. ओके. तो रिसिप्ट ऑफ अमाउंट फ्रॉम डेटर्स मतलब इन लोगों ने, इन्हें, ये हमारे कस्टमर है, इन्हें हमने गुड्स बेचा है और इनसे हमें अमाउंट मिलेगा थोड़े टाइम के बाद. ठीक है. परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ये एग्जाम्पल किसके हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन के. अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट तो है रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट और सेकंड है मोड ऑफ सेटलमेंट वैल्यू. रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट मतलब कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बिजनेस के इंटरनल होते हैं, बिजनेस के अंदर ही हम मैनेज करते हैं जिनको, और कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं जो एक्सटर्नल हमारी थर्ड पार्टीज़ के साथ होते हैं. जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन है. ठीक है. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये सब हमारे कौन से ट्रांजैक्शन हो गए? इंटरनल, बिजनेस के अंदर के ट्रांजैक्शंस. ओके. और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारी थर्ड पार्टीज़ के साथ होते हैं. हमने क्रेडिट पे जो गुड्स बेचे हैं या हमने कैश पे जो गुड्स बेचे हैं वो क्या हो गए? आपके एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल. अब आपके पास क्या है? मोड ऑफ सेटलमेंट. मोड ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? आप कोई भी ट्रांजैक्शन को दो तरीके से सेटल कर सकते हैं. या तो आप उसे उधार पर सेटल कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं क्रेडिट, या फिर आप उसे कैश में इमीडिएट पेमेंट करके या इमीडिएट अमाउंट रिसीव करके उसे आप सेटल कर सकते हो. तो मोड ऑफ सेटलमेंट में दो टाइप्स है, कैश या क्रेडिट. ठीक है. गुड्स सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, उधार पर बेच दिया तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया. गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश, तो वो कैश में सेटल हो गया. ठीक है. तो ये आपका था बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन. आई होप दैट यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. Now we will understand the term account. Account का मतलब क्या होता है? जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी पर्टिकुलर हेड में रिकॉर्ड करते हैं तो जिस तरीके से हम उसे रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंट. ओके. अकाउंट का मतलब
ओके, सो कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एंटरप्राइज, ठीक है, किसके द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है? प्रोप्राइटर मतलब एक पर्सन जो ओनर है बिजनेस का, या फिर पार्टनर, एक से ज्यादा पर्सन अगर ओनर है कोई बिजनेस के स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, असेट्स एंड मॉनेटरी वैल्यू। अब ये जो कैपिटल होगा किस फॉर्म में होगा? असेट के फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में हो सकता है। ओके, अब ये क्या होता है? कैपिटल एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की, किसकी तरफ? ओनर्स की तरफ। मतलब बिजनेस को ओनर को पैसा एक तरह से चुकाना है, ठीक है, किस फॉर्म में चुका सकता है? प्रॉफिट कमाकर दे सकता है ओनर, ठीक है। अब ये जो लायबिलिटी है बिजनेस के ओनर की तरफ, वो बढ़ती कब है? जब ओनर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। जितना ज्यादा मैं पैसा लगाती जाऊंगी, पूंजी लगाती जाऊंगी, बिजनेस की ओनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा बिजनेस की लायबिलिटी ओनर की तरफ बढ़ती जाएगी। और जितना अमाउंट में विड्रॉ करूंगी पैसे पूंजी में से, जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करा है, उसमें से अगर मैं अपने खुद के पर्पस के लिए पैसा निकाल रही हूँ, विड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या होगा? जो बिजनेस की लायबिलिटी है ओनर की तरफ वो क्या होगी? कम होगी। और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तब भी बिजनेस की लायबिलिटी जो ओनर की तरफ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कोई उधार को चुकाना, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है कोई उधार को चुकाना। और लायबिलिटी की जो डेफिनेशन है प्रॉपर आगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, तो ये हो गया आपके दो टर्म्स, अकाउंट और कैपिटल। जो कैपिटल होता है उसके दो और नाम। कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? ओनर्स इक्विटी भी बोल सकते हैं, या फिर नेट वर्थ भी बोल सकते हैं। और कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल को हम कैलकुलेट करते हैं असेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं? हम ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ओके, और हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसलिए जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगा रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है? एक तरह से उधार होता है जो बिजनेस को चुकाना है ओनर को, ठीक है। और बिजनेस को प्रॉफिट कमाकर देना है ओनर को। इसीलिए हम क्या मानते हैं? बिजनेस एक अलग एंटिटी है, ओनर एक अलग एंटिटी है। इसी के कारण जब हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो बिजनेस की लायबिलिटी मतलब जो पैसा बिजनेस को चुकाना है ओनर्स को, वो बढ़ जाती है। और जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं अपने पर्पस के लिए या फिर लॉस होता है, तो जो बिजनेस की लायबिलिटी है यानी कि जो पैसा चुकाना है बिजनेस को ओनर को, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, अब मैंने आपको बताया प्रोप्राइटर मतलब जब एक पर्सन ओनर होता है। पार्टनर्स में एक से ज्यादा, 2 या 3 या 4 पार्टनर्स ओनर होते हैं। कंपनीज में जो ओनर होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होता है? शेयर होल्डर्स। ओके, शेयर होल्डर्स मतलब हम अगर किसी भी कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स का ओनर कोई पर्सन है तो उसे हम क्या कहेंगे? शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये आपकी कैपिटल टर्म का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द टर्म ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? जो भी अमाउंट हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, जो भी हम पैसा बिजनेस से निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं, कौन निकालता है? प्रोप्राइटर, पार्टनर या ओनर बिजनेस का। किसके लिए? उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए। इसलिए निकाला खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। जब बिजनेस से पैसा निकाला जा रहा है, गुड्स निकाले जा रहे हैं ओनर के द्वारा खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। और वो क्या करता है? कैपिटल रिड्यूस करता है ओनर्स का। ओके, और जो भी ड्राइंग्स होती है पार्टनर या प्रोप्राइटर की, वो कहाँ डेबिट होती है? ड्राइंग्स अकाउंट में। मतलब उसे ड्राइंग्स अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं? कैपिटल में से
यानी कि